हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो अभी जो सीरीज़ चल रही है वो बीएड वाली चल रही है। तो बीएड के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस होती हैं, सेशनल वर्क हुआ और अपना लेसन प्लान हुआ, क्रिटिसिज्म लेसन प्लान हुआ, माइक्रो टीचिंग हुआ, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस डालती हूँ। तो आप जो वीडियोस हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। आपकी बहुत ही हेल्प होगी उन वीडियो से। और आगे भी मैं वीडियो डालती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो देखिए, आज की जो वीडियो है ना, तो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। वो है सेशनल वर्क के ऊपर, यानी सेशनल डायरीज़ जो हम बोलते हैं उनके ऊपर रिक्वेस्ट आई थी कि उनको कैसे बनाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सेशनल डायरी के ऊपर। उसमें मैंने डायरीज़ सारी दिखाई हैं। तो उसमें सेशनल डायरीज़ भी दिखाई हैं कि किस तरह से सेशनल का वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से वर्क किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सेशन डायरी एक पूरी सेशन डायरी एक सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो पूरी मैं इस डायरी को आपको दिखाऊंगी और थोड़ा समझाऊंगी, एक्सप्लेन भी करूँगी कि इसमें करना क्या होता है। देखिए, आप किसी भी कॉलेज से करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से करें बीएड, आपको डायरी वर्क तो पूरा करना ही होता है। तो उसमें आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे आप रेगुलर बीएड कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं। तो आपको डायरी वर्क तो कंप्लीट करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी डायरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये सेशनल वर्क की डायरी है। इस तरह से आपको या तो डायरीज़ कॉलेज के थ्रू मिल जाएंगी। अगर आपको कॉलेज वाले नहीं देते हैं डायरीज़, तो आपको खुद को एक फ़ाइल बनानी होगी, उसके अंदर आपको सारा वर्क करना होगा। अब मैं यहाँ पे सेशनल की डायरीज़ के बारे में बताऊँ तो सेशनल की डायरीज़ हर कॉलेज का जो वर्क होता है सेशनल का, वो अलग अलग होता है। तो सेशनल वर्क सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है और वो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो क्या वर्क दे रही है सेशन का। तो हमारे कॉलेज में जो भी सेशन का वर्क दिया गया है, तो मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट सेकंड के ऊपर मैं बना रही हूँ। ये सेकंड ईयर की डायरी है, वैसे फर्स्ट ईयर की आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और तो ये सेकंड ईयर की डायरी है। वैसे तो सेशनल अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बनता है, बट आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमें काम करना होता है। तो इस तरह से थोड़ा डेकोरेटिव काम करना होता है, जैसे कि बाहर आपने कवर वगैरह चढ़ा करके और ये थोड़ा डिज़ाइन वगैरह कर दिया। और फिर उसके बाद आपको अंदर फर्स्ट पेज बनाना होता है, जो थोड़ा एफर्ट्स डाल के आप बना सकते हैं। मैंने तो थोड़ा सिंपल ही रखा है। इस तरह से फर्स्ट पेज बनेगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इंडेक्स बनाना है। ये मैंने अभी लेटरल इंडेक्स बनाया है, वैसे इंडेक्स कॉलम्स एंड रोज़ के थ्रू बनता है। ये मैंने ये बनाया है कि हमें क्या वर्क मिला था, तो उस वर्क के अकॉर्डिंग हमें बनाया है। तो चलिए, मेरे को जो वर्क मिला था वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने किया है। तो जैसे भी आपको वर्क मिले उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। और आपको डायरी मिलती है, फाइल्स मिलती है, जहाँ पे भी मिलती है आप वो करें। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है बीएड की डायरीज़ में, जो भी आप बना रहे हैं, चाहे क्रिटिसिज्म हो, चाहे लेसन प्लान हो, चाहे सेशन डायरीज़ हो। थोड़ा-सा आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना पड़ता है एंड जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे से। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था कि डिटेल्स अबाउट द प्रोविज़न ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, तो उसके रिगार्डिंग हमें बनाने को बोला था कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, लिखना है इसे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले हेडिंग डाल दी इस तरह से। तो जो भी आप हिंदी मीडियम के हैं तो ये काम हिंदी में करिए, और इंग्लिश मीडियम के तो आप इंग्लिश में करिए, ठीक है। एक्सप्लेन मैं से हिंदी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग हिंदी मीडियम वाले भी ये वीडियो देखते हैं, तो उनको बहुत हेल्प हो जाती है। तो और आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हों तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे पहले मैंने सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को कैसे करते हैं बीएड के अंदर। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। पहले तो आप आपने हेडिंग लिख दी कि किस बारे में आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे कि उसके अबाउट में या इन्फॉर्मेशन डाल करके जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं वो लिख देंगे यहाँ पे, जो इंट्रोडक्शन हम बोलते हैं उसे, और अबाउट भी लिख सकते हैं। तो ये आप इस तरह से, अगर आपका यही टॉपिक है तो आप कॉपी कर सकते हैं इसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना अबाउट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हमने इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दिए। अगर कुछ फैक्ट है इसके रिगार्डिंग तो वो हमने लिख दिया कि यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट था जिसने सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया, बाकी स्टेट्स में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है।
तो इसी तरह से अब इसके प्रोविज़न्स जो हमें पूछे गए थे वो स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हमसे प्रोविज़न्स पूछे गए हैं तो हम प्रोविज़न्स लिख दें। पहले हम थोड़ा-सा पॉलिसी के बारे में ब्रीफ़ कर सकते हैं, थोड़ा-सा लिख सकते हैं। एंड तो यहाँ पे प्रोविज़न हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोविज़न में हमें ये शॉर्ट में हमने जो लिखना था वो हमने लिख दिया, और उसके बाद ये शॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद प्रोविज़न्स के जो सब टॉपिक हैं कि लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन आई थी हमें न्यू पॉलिसी के अंदर, ये आप कॉपी कर सकते हैं अगर आपका यही टॉपिक है तो पॉज़ करके वीडियो को। अगर यही मतलब जैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये पूरा लैंग्वेज का आ गया है इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी आई थी, जैसे कि पहले 10+2 होता था, उसको रिप्लेस कर दिया है 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये इस तरह से स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस आए हैं तो वो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया है स्कूल एजुकेशन में और भी, जैसे कि फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरह से अगर आपके भी टॉपिक में अगर फ़्लो चार्ट बन रहे हो तो फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाइए। थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चे ने थोड़ा हार्ड वर्क किया है। तो यही हमें शो करना होता है टीचर को कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव काम हमें करना होता है बीएड के अंदर। तो इस तरह से हमने स्कूल एजुकेशन का जैसे कि यहाँ पे फ़्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है। उसके बाद उसकी सबसे पहले जो हमने स्टेज है फ़्लो चार्ट को हम एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि फाउंडेशनल स्टेज हमने एक्सप्लेन कर दी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट में प्रिपरेटरी स्टेज कर दी मेंशन, फिर मिडिल स्टेज कर दी और सेकेंडरी स्टेज कर दी, इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी और इन्फॉर्मेशन लिख दी है। इस तरह से हमें डिटेल मतलब जितने भी आपको पेजेस में वर्क करना है, 30 पेजेस, 20 पेजेस, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उस रिगार्डिंग आप वर्क कर सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन 5 पेजेस में करना है, 7 पेजेस में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ये मैं बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, इतना एक्सप्लेनेशन कोई टीचर भी नहीं करती है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ के। आप टीचर को पूछने जाओगे आपको कैसे वर्क करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से आपको वर्क करना चाहिए। तो इस तरह से वर्क होता है सेशनल वर्क। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको टॉपिक मिलता है उसकी आपको पूरा एक डायरी में उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना होता है, उसकी डिटेल्स लिखनी होती है। जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हायर एजुकेशन का, तो वो यहाँ पे ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है, हमें लिख देना है, मतलब हमें जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या है हमारा प्रिपरेशन भी हो जाती है। अगर वो हमें टॉपिक हमें वैसे हमेशा सेशनल वर्क में वही टॉपिक दिया जाता है जो हमारे सिलेबस में होता है, तो उससे हमारे क्वेश्चन प्रिपेयर भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे पॉज करके देख सकते हैं अगर आपका यही टॉपिक है। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। अब ये टीचर्स एजुकेशन का भी पॉइंट आया था कि टीचर्स एजुकेशन के लिए रिगार्डिंग NEP 2020 में क्या पॉलिसीज़ आई थी, तो वो भी है इसमें। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, डिस्क्राइब इन डिटेल द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज के क्या सोर्सेज होते हैं उसे हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना था, ठीक है। तो इसमें हमें पहले नॉलेज के अबाउट मतलब नॉलेज लिख दिया, फिर उसकी डेफिनेशन लिख दी हमने, ठीक है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं अगर आपका यही टॉपिक है तो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सोर्सेज जो हमसे पूछे गए हैं, वेज हमसे पूछे गए हैं जिससे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना टॉपिक। उसके अंदर हमने सब टॉपिक कर दिया। आप थोड़ा सा एक कलरिंग वगैरह कर सकते हैं आप चाहें तो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए टीचर्स को। आप और कुछ डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और नहीं तो सिंपल भी वर्क कर सकते हैं, है ना। तो जैसे सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, तो इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बता दिया कि लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू भी हमें नॉलेज मिलती है। फिर डिडक्टिव रीजनिंग आ गई है, फिर इंफॉर्मेशन आ गई है, कैटेगोरिकल सिलोगिज्म आ गया है, इस तरह से इंफॉर्मेशन आ गई है। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, कलर्ड पेन, स्पार्कल पेन, ग्लिटर पेन, स्केच पेन, क्रेयॉन्स, जो भी आप यूज़ करना चाहें उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा वर्क अट्रैक्टिव लगता है, प्रेजेंटेबल, हमें हर काम प्रेजेंटेबल करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अथॉरिटी का लिख दिया है। फिर यहाँ पे ट्रेडिशन से भी हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है।
नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी के थ्रू नॉलेज मिलती है। मतलब आपको जैसे जो भी टॉपिक है ना उसको गूगल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर उसके रिगार्डिंग आप बुक भी इशू करा सकते हैं अपनी लाइब्रेरी से, कॉलेज लाइब्रेरी से, या मार्केट से ले सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन है, आप पॉज करके लिख सकते हैं, यही टॉपिक है आपका। तो मैं वीडियोस आप लोग की हेल्प के लिए ही बनाती हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस आने वाली हैं। लेसन प्लान भी आएंगी, अभी माइक्रो टीचिंग पे आएंगी, सेशनल डायरीज़ पे भी और मैं बना दूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और यहाँ सेशनल डायरी क्या होती है, सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है, यही सेशनल डायरीज़ हम सब्जेक्ट वाइज बनती है। तो ये जो सब्जेक्ट कॉमन होता है ना उनके लिए तो कॉमन डायरीज़ बनती हैं, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे किसी का भी हो। तो ये हमारे और टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे लर्निंग हुई, रिवाइल्ड नॉलेज हुई। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है एक जो हमें मिला था। अब इसमें है ना हम अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कर सकते हैं और भी ज़्यादा। जैसे कि हमें पूछा गया था कि रोल ऑफ क्लासरूम सेटिंग अरेंजमेंट, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, कैंटीन इन बिल्डिंग नॉलेज। यानी कि क्लासरूम और लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, कैंटीन, इन सब, ये सब हमारी नॉलेज को, बच्चों की नॉलेज को एक्चुअली कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने क्लासरूम सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया, तो इसमें इस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने फ़्लो चार्ट बना दिया। इस तरह से आपका जो भी टॉपिक है उस पर फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। तो जैसे ट्रेडिशनल वाला है, तो ट्रेडिशनल पे इस तरह का मैंने यहाँ क्लासरूम बना दिया, यहाँ पे सीट्स बना दी कि ट्रेडिशनल मेथड तो ये होता है, और उसके बारे में लिख दिया है ना। उसी तरह से अब राउंड टेबल हुआ, राउंड टेबल में इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। आप पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाना चाहते तो, जो भी आपके टॉपिक के रिगार्डिंग है। जैसे कई बार हमें, जैसे फर्स्ट ईयर में हमें जॉन डीवी, महात्मा गांधी, इन सब की थ्योरीज पढ़ाते हैं, तो उनकी आप पिक्चर चिपका सकते हैं ना। और सेकेंड ईयर में जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो उन पर आप थोड़ा अपना डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि पॉड्स वाला है, ग्रुप में पेयर्स में बिठाते हैं, तो ये चेयर्स हो गई, ये सेटिंग अरेंजमेंट का ऐसे है। कैंटीन का रोल हमने लिख दिया है ना। उसके बाद हमने लाइब्रेरी का रोल भी मेंशन कर दिया, लाइब्रेरी का क्या रोल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेबोरेटरी का रोल भी मेंशन कर दिया कि लेबोरेटरी का क्या रोल होता है। उसके बाद हमने प्लेग्राउंड का रोल भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे भी आप डायग्राम बना सकते हैं, लाइक बच्चों के बैट बॉल क्रिकेट ग्राउंड बना सकते हैं इफ़ यू वांट, नहीं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा टॉपिक इस तरह से कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमें बिब्लियोग्राफी या फिर सोर्स जहाँ से हमने ये चीज़ ली है, तो आपने कोई बुक से लिया है तो बुक से, या फिर मैंने इन वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन ली है, तो आप इन वेबसाइट का सर्च करके इनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, या आप गूगल करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये थी मेरी एक सेशनल डायरी पे बिल्कुल डिटेल वीडियो। इतनी डिटेल हमें ना कोई भी नहीं बताता है। अगर रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट है तो उसको तो ये चीज़ें सब पता होती हैं कि हमें किस तरह से वर्क करना है, ये करना है। बट फर्स्ट ईयर में हमें ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, और जो रेगुलर नहीं जाते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट कर देना क्या वीडियोस चाहिए आगे। अगर मैं मतलब जल्दी जल्दी बना सकूँगी तो मैं बना दूँगी, अदरवाइज़ जो मेरी वीडियोस हैं वो आने वाली हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को।